हर हर महादेव माय सोल फैमिली, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये पाइल नंबर 1 है। ये पाइल नंबर 2 है। आपके लिए गाइडेंस देखेंगे हम। ये रीडिंग टाइमलेस है, तो आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये आपसे रेजोनेट होगी। और ये पाइल नंबर 1 है, 7 चक्र का ब्रेसलेट, और ये पाइराइट का ब्रेसलेट है। ये पाइल नंबर 2 है। ठीक है। जो भी व्यूअर्स जिस भी प्रॉब्लम में अभी फंसे हैं उसके लिए उनको क्या मार्गदर्शन मिल रहा है, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है महादेव। हाँ जी। ओके, पॉज कीजिए और देख लीजिए। ये फाइल नंबर 1 है, ये फाइल नंबर 2 है। ओके, फाइल नंबर 1 आपके लिए क्या गाइडेंस है? बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। जिन्होंने फाइल नंबर 1 चुना है, इसीलिए यहाँ पर भी देखिए 7 चक्रा का जो बैलेंस करने के लिए ये इन्फिनाइट का यहाँ पे सिंबल भी आ गया है ना। ओके, तो बैलेंस लाइफ करने के लिए आपको कहा जा रहा है, या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं आप लाइफ में। तो हमेशा ना थोड़ा सा बैलेंस करना सीखिए कि दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक आपकी लाइफ में ज़रूरी है। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है, ओके, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। यस, क्या हो रहा है इन दोनों से अगर आप देखेंगी तो इसीलिए आपको ये आया है बैलेंस करने के लिए। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। मतलब अगर आप, हो सकता है कि जिन्होंने ये पाइल चुना है, आप सोच रहे हैं कि जब भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तो आप सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, अगर आप दोगे तो ही मैं पूजा करूंगा, तो भी मैं, आप मुझे ये देंगे तो मैं आपके यहाँ पे आके मतलब ना दर्शन करूंगा, माथा टेकूंगा मैं। जैसे हम, मेरा या ये काम करा दो फिर मैं आपके दरबार में आऊंगा वगैरह। तो अगर आप ऐसा कुछ, शायद इम्बैलेंस हो रहा है आपके लाइफ में। कभी कभार आप बहुत ज्यादा भक्ति में डूब जाते हो, कभी कभार आप बिल्कुल नहीं कर पाते हो, कभी कभार आप प्रैक्टिकल हो जाते हो और इतने प्रैक्टिकल हो जाते हो कि हर बात में किंतु परंतु निकलता है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि बैलेंस करने के लिए बैलेंस कीजिए, बैलेंस मेडिटेशन। ठीक है, बैलेंस कीजिए। तो अभी जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है, पायराइट जिन्होंने चुना है, उनके लिए क्या गाइडेंस है? द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच। आपके लाइफ का जो बहुत ही एक भयंकर वाला कोई ऐसी किसी सिचुएशन में, ऐसे किसी प्रॉब्लम में आप फंस गए थे, जिससे आप, जो साइकिल में आप अटक रहे थे, बार बार अटक रहे थे, कि आपको निकाला जा रहा था उस प्रॉब्लम से, आप फिर उसी प्रॉब्लम में फंस जाते थे, फिर से आपको निकाला जाता था, फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाते थे। तो अभी जो वो समस्या है, वो समस्या जड़ से ही निकल के आपके लाइफ से हट रही है। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? यू आर गुड इनफ। ओके, इसका मतलब क्या है? यू आर गुड इनफ, शायद आप किसी और के ऊपर डिपेंड, किसी और से आप प्यार मांगते हो, किसी और से आप रिस्पेक्ट चाहते हो, किसी और से शायद आप किसी और के ऊपर, हो सकता है इमोशनली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से आप उनसे, उनके ऊपर डिपेंड हो। ओके, पर आपसे कहा जा रहा है कि यू आर गुड इनफ, आप बहुत बढ़िया लेवल पे अपने आप में एकदम मजबूत है, बहुत बहुत परफेक्ट है आप। आपको किसी और से रिस्पेक्ट, प्यार, किसी भी तरह की मदद अगर आपको मांगनी है, डेफिनेटली एंजल से मांगिए, अलमाइटी से मांगिए। आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे लाइफ में नहीं होगा तो क्या होगा, वो मेरे लाइफ में नहीं होगी तो क्या होगा। ऐसी वाली जो आपकी सोच है, इस सोच से आपको बाहर निकाला जा रहा है पूरी तरह से, ताकि आप एक रास्ते पे आगे बढ़ो।
ठीक है, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। अब शिव काली डेक से मैं देखना चाहती हूँ क्या मैसेजेस हैं जिन्होंने, पहले हम देखेंगे जिन्होंने 7 चक्रा का जो ये वाला ब्रेसलेट जिन्होंने चुना था उनके लिए, फाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना था उनके लिए शिव काली डेक से क्या मैसेजेस हैं। ओके, बहुत सारे मैसेजेस। ओके, क्या है मैसेज? नटराज, ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ओके, आपको, आपके पास जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। अब वो हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप एक जगह पे टिक नहीं पा रहे हो। यहाँ पे जो था बैलेंस आपका हो नहीं रहा था, तो आप अपने क्रिएटिविटी के ऊपर भी सोच नहीं पा रहे थे। स्किल के ऊपर आपको कभी भरोसा होता है, कभी नहीं होता है। आप सोचते हैं कि नहीं मैं ये करूंगा, फिर कहते हैं नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, है ना? तो डिसीजन मेकिंग में आप कहीं पे आगे पीछे हो रहे हो, इसीलिए आपका बैलेंस ही आपका डगमगाया हुआ है, डगमगाया हुआ है। इसीलिए आपको, आपसे कहा जा रहा है कि अ, आपको नटराज आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में। कुछ तो क्रिएटिविटी आपके अंदर है, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 जिन्होंने पायराइट चुना था उनके लिए हम देखेंगे क्या गाइडेंस है। हाँ जी, क्या गाइडेंस है पायराइट? रक्षा काली, ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट। ओके, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। शायद हो सकता है कि आप यहाँ पे कहा ना यू आर गुड इनफ, आप हो सकता है किसी रिश्ते पे, किसी इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आपको लगता है कि उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है आप अकेले काफी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अलमाइटी को आपकी प्योरिटी पता है, दुनिया को पता है, नहीं पता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया जो सोचती है सोचने दो। तो इस तरह से यहाँ पे कहा है कि आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है नेचुरल डिजास्टर, एक्सीडेंट से। कुछ तो बहुत बड़ी बात से, बहुत बड़े सिचुएशन से, ये जो भी सिचुएशन अभी आपके लाइफ में हो रही है ना, उस सिचुएशन से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। अभी आपको ऐसे लग रहा है कि ये सिचुएशन, ये जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मतलब कोई रिश्ता है, फॉर एग्जाम्पल कोई रिश्ता है, आपके स्पाउस है, आपके एक्स है ना, या फिर यहाँ पे मुझे मोस्ट ऑफली एक्स की ही बात लग रही है, या फिर कोई ऐसा रिश्ता, फैमिली के कोई पर्सन, या फिर कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसे रिलेटिव, कुछ तो ऐसे है जिनके साथ आपको ऐसा लगता है कि आप उनको लेके आगे बढ़ेंगे, उनको लेके ही आपको आगे बढ़ना है। बट अलमाइटी आपसे कह रहे हैं कि आपका उनके साथ आगे बढ़ना ना उनके लिए सही है ना आपके लिए सही है। तो अगर आप सीधे तरीके से अगर कहते हैं ना, सीधे तरीके से हम एक बार कहे, जैसे माँ होते हैं ना, बच्चे को एक बार कहती है बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ, बेटा नहीं उठता है, तो एक एक चपेट लगती है माँ की, है ना? तो आपको शायद उस रिश्ते से कोई आगे चल के हानि होने वाली है, इसीलिए उस रिश्ते से आपको दूर किया जा रहा है, उस सिचुएशन से। आप किसी शायद कोई अगर स्टूडेंट भी है यहाँ पे, तो वो सोच रहे हैं, जिद करके बैठे हैं कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, मुझे यही करना है। और आपके सामने जो भी रास्ते आ रहे हैं वो के बता रहे हैं कि आपको ये नहीं ये चुनना है। आपको पता भी है, प्रैक्टिकली भी आपको समझ में आ रहा है कि जो आप सोच रहे हैं वो वर्क नहीं होगा आगे चल के। अभी फिलहाल आपको वो बहुत अच्छा लग रहा है, बट आगे चल के वो वर्क नहीं होगा। तो
आपकी ये जिद आपको छोड़ने के लिए कही जा रही है। क्यों? क्योंकि इस जिद की वजह से आपके लाइफ में कोई आपकी हानि हो सकती है आपको, और उस हानि से बचाने के लिए आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो पाइल नंबर 1, आपको ब्लेसिंग मिल रही है नटराज की, और पाइल नंबर 2, आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है माँ रक्षा काली की। ठीक है, तो ये रही आपकी सिंपल स्वीट रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज डू शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अगर अभी तक बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे अगली वाली रीडिंग में। हर हर महादेव।